ये बताया था कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू ax प्लस by प्लस cz प्लस ये बराबर 0 होती है। साथ ही साथ इसमें जो abc है वो प्लेन के नॉर्मल के dr होते हैं। और एक प्लेन की हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी थी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। साथ ही एक प्लेन की हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी, लंब रूप lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, जहां पर l m n प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस हैं और p प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस तरीके से 2-3 फॉर्मूले पढ़े हैं और तुम्हें भी विशेष तौर पर सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो सीधे फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए फॉर्मूले अगर तुम्हें याद है तो छोटे छोटे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अब प्लेन ही अगर हम करेंगे तो 3 तरीके के फॉर्मूले तुम लोगों ने पढ़े, 3 पॉइंट से पास होने वाला और ये जनरल इक्वेशन क्या है और इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इसी तरीके से। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में भी जो छोटे डेफिनेशंस वगैरह हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम लिखते हैं किस तरीके से। देखो, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, यहां पर जो x1 y1 z1 है, जैसे तुम देख रहे हो यहां पर, एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, एस लिख दिया स्ट्रेट लाइन। एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है स्ट्रेट लाइन की, डीसीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये तुम्हें याद रखना है। पहली चीज यही याद रखनी है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो x1 y1 z1 से पास होती है और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस lmn है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम x माइनस x1 अपॉन l एंड इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे तुम्हें मालूम है कि L अपॉन A बराबर M अपॉन B बराबर N अपॉन C, ये मैं वो कंडीशन लिख रहा हूं कि अगर LMN किसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है और ABC अगर डायरेक्शन रेशो है तो L अपॉन A बराबर M अपॉन B बराबर N अपॉन C होता है। ABC क्या है? DRs ऑफ DRs है और LMN क्या है? DCs है। तो डीसीज और डीआर के बीच ये रिलेशन होता है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था। तो दी हुई स्ट्रेट लाइन में चूंकि ये x माइनस x1 अपॉन l लिखा हुआ है, y माइनस y1 अपॉन m लिखा हुआ है, z माइनस z1 अपॉन n लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको k कह दूं तो तुम देखोगे कि l बराबर क्या हो जाएगा? a k हो जाएगा, m बराबर b k हो जाएगा और n बराबर c k हो जाएगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में LMN का मान लगा दें तो ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन a k इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b k इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c k। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि k जो है वो तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो यहां से तुमने ये देखा कि स्ट्रेट लाइन की अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो चाहे हम डिनोमिनेटर में l m n का यूज करें, चाहे हम डिनोमिनेटर में a b c का यूज करें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम दोनों में से किसी भी एक तरह से लिख सकते हैं। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। क्लियर है? तो ये दो इक्वेशन है, वो इक्वेशन को याद रखना है।
साथ ही साथ अगर हम इसको r मान लेते हैं तो तुम देखोगे x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू r हो जाएगा, कि किसी तरीके से y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू r हो जाएगा, z माइनस z1 अपॉन c का मान भी r हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये किसकी माइक्रोफोन ऑन हो रहा है, x को हम लिख सकते हैं x1 प्लस ऑफ ar, y को लिख सकते हैं y1 प्लस ऑफ बंद करो z इक्वल टू z1 प्लस ऑफ cr। इसका माइक्रोफोन ऑन हो रहा है। हाँ, इसको हम बोलते हैं एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान दो, हमने दो इक्वेशन पढ़ी। सबसे पहले किसी सरल रेखा की जो समीकरण होती है वो हम केवल तभी निकाल सकते हैं जब हम उस सरल रेखा पर एक बिंदु का मान पता हो। दूसरा, उस सरल रेखा का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन का मान हमें पता हो। तुमने देखा कि हमें किसी सरल रेखा पर एक x1 y1 z1 का मान पता है, उस सरल रेखा के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो का मान हमें पता है, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम x माइनस x1 अपॉन l बराबर y माइनस y1 अपॉन l बराबर z माइनस z1 अपॉन l लिख सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, पॉइंट गिवन है और उसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो गिवन है, तो चाहे हम इस इक्वेशन में और चाहे हम इस इक्वेशन में रख के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं। इस पर एग्जाम्पल भी करेंगे अभी। दूसरा, कि अगर हमें सरल रेखा का समीकरण पता है और उस सरल रेखा पर किसी बिंदु का मान हम बताना चाहते हैं कि वो होगा, एक बिंदु पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो सरल रेखा की समीकरण ये लिख जाती है जो लिखी हुई है, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c। एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा पर कोई बिंदु अगर हमें मानना है कि वो बिंदु क्या मान सकते हैं, तो सरल रेखा पर कोई बिंदु होता है x इक्वल टू x1 प्लस ar, y इक्वल टू y1 प्लस br। इसका मतलब जो पॉइंट हो गया x y z, वो पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस ऑफ ar, y1 प्लस ऑफ br, z1 प्लस ऑफ cr। अब देखो, हम छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमें कोई पॉइंट सरल रेखा पर पता है और डायरेक्शन रेशियो पता है, तो हम सरल रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल। मान लो बिंदु है, जो पॉइंट है जिससे सरल रेखा पास होती है, वो पॉइंट है 2, 3, 4। एक सरल रेखा जो 2, 3, 4 से पास होती है। साथ ही साथ इस सरल रेखा के डायरेक्शन जो रेशियो है, अनुपात है, वो दे रखे हैं 4, 5, 6। 4, 5, 6। तुमसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताइए। सीधे सीधे हम पॉइंट का और dr का जो मान है वो अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन a। तो जो पॉइंट होते हैं वो क्या है, x1, y1, z1 ये पॉइंट है, और जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो होते हैं a, b, c। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम किस तरह से लिखेंगे, x माइनस x1। x माइनस x1 का मतलब हो गया 2 डिवाइडेड बाई a का मतलब हो गया 4। इसी तरीके से y माइनस y1, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई b का मतलब हो गया 5। इसी तरीके से z माइनस z1 का मान है 4 डिवाइडेड बाई c, इसका मान है 6। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई, जो हमें किसी एक बिंदु और उस सरल रेखा के डायरेक्शन रेशियो के पता होने पर हम उसको निकाल सकते। तो पहला छोटा सा क्वेश्चन मैंने ये लिया। दूसरा, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। जैसा तुम जानते हो कि अगर हमें किसी सरल रेखा पर दो बिंदुओं का मान पता है, तो उस सरल रेखा का डायरेक्शन रेशियो हम मान निकाल सकते हैं।
तुमने पढ़ा था जब मैंने डायरेक्शन रेशो पढ़ाया था कि अगर कोई दो बिंदु है x1 y1 z1, दूसरा बिंदु है x2 y2 z2, कोई सरल रेखा है जिस पर तुम्हें ये दो बिंदु पता है p q, पहला बिंदु था, ये दूसरा बिंदु था, तो तुम डायरेक्शन रेशो इस सरल रेखा के निकाल सकते हो। dr ऑफ pq ये होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये जब हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो पढ़ रहे थे तब मैंने ये चीज डिस्कस करी थी कि अगर किसी सरल रेखा पर दो बिंदुओं का मान हमें पता है तो उस सरल रेखा का डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं इस तरह से। x1 y1 z1 पता है, x2 y2 z2 पता है, तो डायरेक्शन रेशियो होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z2। ये जो है वो डायरेक्शन रेशियो हो गया जिसको कि हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है सरल रेखा की समीकरण अगर हमें उस सरल रेखा पर दो बिंदुओं के मान पता है तब भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि एक सरल रेखा जो 2 3 1 से गुजरती है, -2 1 और -3, ये इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण निकालिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 3 1 एंड -2 1 -3। इसका मतलब है इस सरल रेखा पर दो बिंदुओं का मान हमें पता है और इस सरल रेखा की समीकरण हमें निकालनी है। इट मींस हमारे लिए जो पता है वो पता है x1 y1 z1, दूसरा पता है x2 y2 z2। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हमें किसी सरल रेखा पर दो बिंदुओं के मान पता है तो हम उस सरल रेखा का dr निकाल सकते हैं। तो dr ऑफ pq बराबर है x2 माइनस x1, इट मींस -2 -2 कॉमा y2 माइनस y1, इट मींस 1 -3 एंड z2 माइनस z1 -3 -1। इसका मतलब है कि इस सरल रेखा के डायरेक्शन रेशो हमें पता चल गए -4 -2 -4। डायरेक्शन रेशो को ही हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें x1 y1 z1 का मान भी पता चल गया और ABC का मान भी पता चल गया। और जब हमें डायरेक्शन रेशो और x1 y1 z1 का मान पता होता है तो हम बड़ी आसानी से सरल रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा x माइनस x1। x माइनस x1 का मतलब x माइनस 2, x1 का मान यहाँ पर 2 दे रखा है, अपॉन a का मान -4 निकल आया। इसी तरीके से y माइनस y1 और y1 का मान 3 है, तो y माइनस 3 डिवाइडेड बाई b का मान -2 था, z माइनस z1, z माइनस 1, z1 का मान यहाँ पर आपका 1 दे रखा था, अपॉन c और c का मान -4 दे रखा है। तो इस तरह से हमने इस सरल रेखा का समीकरण निकाल दिया। छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने दो एग्जाम्पल करे। पहले एग्जाम्पल में हमें एक बिंदु का मान पता था और डायरेक्शन रेशो का मान पता था। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने किया उसमें हमें सरल रेखा पर दो बिंदुओं का मान पता था, तो हमने डायरेक्शन रेशो का मान x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से कैलकुलेट कर लिया और फिर इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में x1 y1 z1 और ABC का मान रखा। तो ये दो क्वेश्चन है। एक चीज और सर जो x1 y1 z1 है वो उसको पहले वाले को ही मानेंगे, दूसरे वाले को भी तो ले सकते हैं? वाले को भी ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप जो ऊपर x1 y1 z1 लिखा है तो वहां पर कोई भी एक बिंदु हो सकता है। अब सरल रेखा तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, फाइनाइट लेंथ है। तो हम जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हमें एक बिंदु पता हो। तो एक बिंदु कौन सा, ये तो हमने कुछ नहीं कहा, कोई सा भी एक बिंदु हो जिसको कि हम x1 y1 z1 कह रहे हैं, कोई सा भी एक। और दूसरा क्या पता हो, ABC पता हो जो इस स्ट्रेट लाइन के dr हैं। तो एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन
x1 y1 z1 है, तो यहाँ पर एनी पॉइंट जो है वो -2 1 -3 भी है, तो हम चाहें तो x1 y1 z1 की जगह -2 1 -3 भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, मैं इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही ज्यादा कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि मान लो तुम्हें सरल रेखा का समीकरण ही दे रखा है, और सरल रेखा का समीकरण दे रखा है 4 - x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 1 - z डिवाइडेड बाई 3। ये कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखी हुई है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डीसीज ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बात समझ गए? हमें इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करने हैं। जैसा तुम जानते हो कि जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो कुछ इस तरह से लिखी होती है, x - x1 अपॉन a बराबर y - y1 अपॉन b बराबर z - z1 अपॉन c। साथ ही साथ तुम ये भी जानते हो कि अगर हमें डायरेक्शन रेशो का मान पता है तो हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। एबीसी पता है तो हम एलएमएन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि दी हुई स्ट्रेट लाइन से हम एबीसी का मान कैलकुलेट करें। सीधे सीधे जैसे तुम्हें ये दिख रहा है, ये एबीसी नहीं है, ये 2 6 3 इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखी हुई है। फॉर्म क्या होती है? x - x1 ना कि 4 - x। इसलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x - 4 डिवाइडेड बाई -2। बात एक ही है, लेकिन हमने 4 - x/2 को हमने क्या लिखा? x - 4 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हो गया? x - x1 अपॉन a की फॉर्म हो गई, जहां पर x1 का मान 4 लिखा हुआ है और a का मान -2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से y - 6 का मतलब है y - 0 डिवाइडेड बाई 6। इसका मतलब y1 का मान 0 है, b का मान 6 है। यहाँ पर लिखा था 1 - z, तो मैंने इसे लिख लिया z - 1 डिवाइडेड बाई -2। तो पहला काम ये होगा कि दी हुई स्ट्रेट लाइन को हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारी दी हुई स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट हो जाएगी तो अब हम इसमें स्ट्रेट लाइन को बता सकते हैं, और ये बराबर होगा -2 6 - 3। इसका मतलब है कि ये हमारा डायरेक्शन रेशो जिसको कि हम एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें एबीसी का मान पता चल गया, और जो एल होता है डायरेक्शन कोसाइंस एलएमएन जो है वो एल का मान होता है a डिवाइडेड बाई अंडररूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ c स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइंस की जब क्लास हो रही थी तब मैंने इस चीज को डिस्कस करा था। तो एल का मान हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई अंडररूट ऑफ -2 का स्क्वायर यानी कि 4, 6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 49, यानी कि 7 आ जाएगा अंडररूट, तो -2/7। ठीक इसी तरीके से जो अगला वाला आ जाएगा वो आ जाएगा 6/7, और जो m की जो वैल्यू आ जाएगी और जो n की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3/7। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है स्ट्रेट लाइन के, जो कि एलएमएन से रिप्रेजेंट होते हैं डीसी ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो बराबर हो जाएंगे -2/7, 6/7, -3/7। तो ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा काम नहीं है, कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन दे रखी है तो ऐसा नहीं कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है एकदम से वो एबीसी हो गया। हमें सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म ऐसी भी हो सकती है, जैसे मैं एक लाइन और लिख रहा हूं, जैसे सपोज करो अगर ये लिखा हुआ है x - 2 डिवाइडेड बाई 3
2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5 माइनस z डिवाइडेड बाई 1, ये लिखा हुआ है। अब तुम देख रहे हो पहली वाली जो फॉर्म है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन यहाँ 2y प्लस 1 लिखा है तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि पहले हमें यहाँ y बनाना है, तो y प्लस ऑफ हाफ डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू z माइनस 5 डिवाइडेड बाई माइनस 1। ये लाइन सबको समझ में आ गई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ, सर का मतलब है इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशो जो हो गए वो हो गए 3 1 माइनस 1, ये हो गया सर। और एनी पॉइंट x1 y1 z1 अगर हमें लिखना है तो वो हो जाएंगे 2 माइनस 1 अपॉन 2 कोमा 5। ध्यान दो x1 y1 z1, x माइनस x1 होता है तो x1 का मान 2 हो गया, y माइनस y1 होता है सर ये क्वेश्चन था सर, ये जो अपॉन में ये वो है TRS है सर, ये अपॉन में जो है, ठीक है, 3 1 और माइनस 1, ठीक है सर। अभी आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने बताया था इसकी एक इक्वेशन ये भी होती है x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन m, फिर z माइनस z1 अपॉन n। बिल्कुल सर, उसमें जो अपॉन में था वो t लिखते हैं। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे अभी अभी हमने ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई थी, ये लिखी थी इक्वेशन, देख रहे होगे तुम ये वाली, यहाँ पर ये एबीसी लिखे हुए हैं माइनस 2 6 माइनस 3, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन क्या है, माइनस 2y7 6y7 माइनस 3y7। तो अगर हम यहाँ पर एबीसी की जगह एल लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस का 2y7, ये हो जाएगा y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6y7 इक्वल टू हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन माइनस का 3y7। तुम देखोगे ये 7 जो है वो 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एबीसी लिख रहे हैं एलएमएन लिख रहे हैं, दोनों ही तरीके से वो चीज लिखी जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर हम पहले ही एबीसी ना मान के एलएमएन मान सकते हैं क्या? एलएमएन मान तो सकते हैं, लेकिन जो हमारा इक्वेशन जो लिखी होती है स्ट्रेट लाइन की, उसमें जो डिनोमिनेटर में आता है वो यहाँ पर एबीसी होता है। एलएमएन वो जब होगा जब अगर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान अगर 1 है, उस कंडीशन में ये जो है डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। बात समझे तुम कि अगर यहाँ पर एबीसी जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ही तो 1 नहीं है, यहाँ पर माइनस 2 6 3 लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, 1 नहीं होता। लेकिन माइनस 2y7 6y7 और माइनस 3y7 के स्क्वायर का सम 1 होता है, तो वो एलिमेंट है। लेकिन जब हम यहाँ पर ऐसे करके लिख के दिखाया हमने तुम्हें, तो तुम देख रहे हो कि जो डिनोमिनेटर में है वो तीनों में सेम होता है, और क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो तीनों से कैंसिल हो जाएगा, तो बात वही रही, अंतर कुछ नहीं पड़ा इक्वेशन में। ठीक है सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है तो हम बड़ी आसानी से उस स्ट्रेट लाइन पर किसी एक पॉइंट को और साथ ही साथ उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशो को बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तुमने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन में हमने कहा था कि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हम लोगों ने स्टडी करी थी और ये बताया था कि अगर दो लाइन जिनके डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है, तो इसका मतलब है कि ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी व्हेन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था, उसको तुम करके भी देख सकते हो। जैसे मैंने ये लिखा कि x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 के इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। दूसरी लाइन की इक्वेशन मैंने लिख दी x माइनस 1 अपॉन 3 के इक्वल टू y माइनस
5 divided by 1 equal to x minus z minus z minus 6 डिवाइडेड बाई -5। ध्यान दो जरा, एग्जाम्पल जो है वो इसमें बताना क्या है। ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तुम्हें निकालना है k का मान। क्वेश्चन क्या है, जो दो सरल रेखाएं जिनकी समीकरण लिखी हुई है ये आपस में लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। लाइंस आर परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस तरीके से कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो। अभी अभी मैंने जो है लिखा था कि परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन ये होती है जहां पर a1 b1 c1 पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है और a2 b2 c2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो अब अगर आप पहली लाइन और दूसरी लाइन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हो तो तुम देखोगे कि a1 b1 c1 का जो मान है वो मिल जाता है -3, 2k, 2। इसी तरीके से जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो का मान कंपेयर करने से तुम्हें पता चल जाता है 3k, 1, -5। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 के बराबर होगा। अब आप मल्टीप्लाई करो इसकी तो देखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर मिल जाएगा। माइनस का तो 9k आ जाएगा, प्लस का 2k आ जाएगा और माइनस का 10 आ जाएगा और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7k इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा माइनस का 10/7। तो इसका मतलब ये हुआ कि दी हुई दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान 0 के बराबर होगा। उस कंडीशन का यूज करके हमने k का मान निकाल दिया। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इसको छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए थे स्ट्रेट लाइन में, ज्यादा बड़े क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। कल कुछ और कोई दिक्कत होती है तुमको तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन जो मैंने करे हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम और करके देखोगे स्ट्रेट लाइन में। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। हेलो सर। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, अपॉन में ए बी सी ले रहे हैं, एल एम एन क्यों नहीं ले रहे सर? एलएमएन मैंने बताया ना, दोनों चीजें एक ही हैं, एलएमएन हो या एबीसी हो। अंतर सिर्फ इतना है जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई है तुम्हारी ये वाली, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ये, यस सर। ठीक है ना, और एक इक्वेशन लिखी हुई है तुम्हारी ये वाली। अब ये देखो कि क्या इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है। ये एबीसी है यहाँ पर -2, 6, -3 और ये जो है वो एलएमएन है। ठीक है सर जैसे क्वेश्चन में वो दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है तो पता कैसे चलेगा कि हमें एल एम एन दे रखा है उसमें अपॉन में एबीसी दे रखा है? एबीसी ही मानो, जो भी इक्वेशन दे रखी है वो एबीसी मानो, एलएमएन मत मानो। क्यों नहीं मानो? क्योंकि जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा वो इस फॉर्म में तो दे नहीं रखा होगा जो ये फॉर्म लग रही है तुम्हें। क्योंकि एलएमएन की पहचान ही यही है कि l² प्लस m² प्लस n² का मान 1 होता है। अगर तुम्हें ऐसे मान मिल रहे हैं डिनोमिनेटर में तो वो डायरेक्शन कोसाइन रहे होंगे। बात समझ रहे हो? और दूसरा जो है एक और हम आगे और पढ़ेंगे कल के लिए कि जब अगर डिनोमिनेटर में एलएमएन लिखा हुआ है तो एनी पॉइंट क्या शो करता है, वो कुछ कंडीशंस हैं उसकी भी कि वो जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से शो होती है उसमें। तो उस चीज को थोड़ा सा कल और डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है कि चाहे हम x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c लेके और चाहे एलएमएन लेके, दोनों इक्वेशन सेम ही रहती हैं। क्योंकि एलएमएन में ज्यादा से ज्यादा जो अंतर पड़ता है वो अंडरवुड ऑफ a² प्लस b² प्लस c² के डिवाइड करने का पड़ता है। तो जो चूंकि ये बराबर रेशो लिखे हुए हैं, 3 रेशो बराबर लिखे हुए हैं, तो वो कैंसिल आउट होता है। इसलिए यहाँ पर इस स्टेप पर ये दोनों चीजें एक ही। तो एबीसी मानकर चलो। लेकिन अगर तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही यहाँ पर हमने निकाला था कि एबीसी गिवन था, तो तुमने डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर कैलकुलेट किया फॉर्मूले से।
ठीक है नहीं है? अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान 1 होता तो l बराबर a हो जाता, अंतर ही नहीं पड़ता कुछ भी। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा अटेंडेंस तो सबने मार्क कर ही दी होंगी। यस सर। सर ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सर।